वचन मांगे। और ये जो स्वरूप देख रहे हैं आप, मैया पार्वती का है, और जो वर है वो भोले बाबा का स्वरूप है। तो भोले बाबा ने कहा कि आपने 7 वचन मांगे हमसे, तो हम भी मांगेंगे। तो मैया पार्वती ने कहा ठीक है प्रभु, मांगिए। भोले बाबा ने कहा हम तो 14 मांगेंगे। मैया पार्वती ने कहा नहीं, आप महान हैं, आप बड़े हैं। जिस वृक्ष में फल लगता है वो हमेशा नीचे की ओर झुकता है। तो भोले बाबा ने कहा 7 मांगे। मैया पार्वती ने कहा कि नहीं, बराबरी नहीं हो सकती है प्रभु। भोले बाबा ने कहा कि 5 वचन मांगेंगे। मैया पार्वती ने कहा ठीक है, मांगिए। उद्याने मद्यपाने च राजद्वारे पितृगृहे गमनम शास्त्रम एतत् पंचलक्षणम। पहला वचन उद्याने, उद्यान कहते हैं रात्रि 12 बजे को उद्यान कहते हैं, दिन के 12 बजे को उद्यान कहते हैं, बाग और बगीचे को उद्यान कहते हैं, सुनसान स्थान को। यहाँ पर कहा कि ऐसे स्थान पर आपको कभी नहीं जाना है, जब मेरी आज्ञा हो तभी आप जाएंगे। लेकिन मैया पार्वती ने कहा कि एक समय ऐसा आ जाता घर में कोई नहीं हो, घर में आग लग गई, तब तो हमें बाहर निकलना ही पड़ेगा। मर्यादा आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, आपत्ति काल में मर्यादा का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ऐसी परिस्थिति में आप जा सकती हैं, अन्यथा नहीं जा सकती। पहला वचन स्वीकार है? कहो हाँ। नहीं स्वीकार है। कहो भाई, कहना पड़ेगा। नहीं वकील आदमी, वकील तुम। चलो ना कहो। तो बातों का सब पूछो, समझ में आई नहीं आया, एक बार नहीं कह रही वो इतनी बात रहा है। आया? समझ में आ गया। ठीक है। दूसरा वचन है मद्यपाने। मद्यपान कहते हैं मदिरा पिए हुए व्यक्ति को और हाथी को। कभी भी मदिरा पिए हुए व्यक्ति के सामने नहीं जाना है और हाथी के सामने नहीं जाना है। तो मैया पार्वती ने कहा कि एक समय ऐसा आता है कि हमें हाथी के सामने जाना पड़ता है। वो व्रत होता है महालक्ष्मी का व्रत। उस समय जब महालक्ष्मी का व्रत किया जाता है तो हाथी की पूजा की जाती है। भोले बाबा ने कहा केवल ये एक ही त्योहार ऐसा है, इसके अलावा आप कभी भी हाथी के सामने नहीं जाएंगे। स्वीकार है? तीसरा वचन है राजद द्वारे, राजा के दरबार में आप कभी नहीं जाएंगी। मैया पार्वती ने कहा कभी कभी ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है कि राजा के दरबार में ही जाकर वो सॉल्व होती है। तो भोले बाबा कह रहे हैं कि राजा के दरबार हमेशा 2 होते हैं, एक खास और एक आम। आम का मतलब हो गया कि आम सभा भरी हुई है, तो आप ऐसी परिस्थिति में नहीं जाएंगी जिस समय परिस्थिति में मतलब पूरी सभा भरी हुई है। आप खास जगह जाएंगी। अपने पति की कोई बात बताना है, कोई घर की बात बताना है कि बीच सभा में आप नहीं बताएंगी, आप एकांत में राजा से बताएंगी। स्वीकार है? तीसरा वचन। चौथा वचन है पितृगृह। पिता के घर में आपको बिना बुलाए नहीं जाना है। जैसे कभी कभी रक्षाबंधन का त्यौहार आता है, भाई के लड़का हुआ तब जाते हैं, या भैया दूज का त्यौहार है, ऐसे समय में आपको पति की आज्ञा लेकर ही जाना है। क्योंकि एक बार सती जी बिना बुलाए मैके गई थी तो वहाँ से वापस नहीं आई थी। तो इनका सम्मान अगर नहीं होगा तो आपका भी सम्मान नहीं माना जाएगा। इसलिए जब इनकी आज्ञा हो तभी आप जाएं। स्वीकार है? पांचवा वचन है गमनम शास्त्रम एतत् पंचलक्षणम। अगर आपके पति फटे कपड़े पहने हैं, किसी भी स्थिति में हैं, आपका पति ही देवता है, आप दूसरे पुरुषों की बड़वारी नहीं करेंगी, आपका पति ही सर्वोपरि। हाँ, एक समय ऐसा आता है कि जिस समय लड़का विवाह के लिए निकलता है और सिर पर सेहरा रखे होता है,
तो वो भगवान विष्णु का स्वरूप, भगवान शंकर का स्वरूप माना जाता है। उस समय आप उसकी शोभा का बखान कर सकती हैं। या व्यास गद्दी पर व्यास जी विराजमान है, उस समय भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है, तब उनकी शोभा का बखान कर सकती हैं। अन्यथा कभी भी आप दूसरे पुरुषों की शोभा का बखान नहीं करेंगी। केवल आपका पति ही सर्वोपरि है, आपका पति ही देवता है। 5वां वचन है स्वीकार है। रखो। योगेश